स्वामी जी, मेडिकल फील्ड में नोबेल प्राइज विनर 3 वैज्ञानिकों ने ऑटो इम्यून डिजीज को लेकर कुछ खोज की और उनके मुताबिक हमारे शरीर पर वायरस बैक्टीरिया से सुरक्षा प्रणाली की जो फोर्स हमारे शरीर में लड़ती है इनके खिलाफ, उस फोर्स को टी सेल कहा जाता है। अब उनमें भी कुछ लड़ते हैं जिन्हें स्पेशल फोर्सेस कह सकते हैं, यानी जो फ्रंट पे है वो लड़ाई लड़ रहे हैं और बैकअप वाले कुछ अलग तरह के काम भी कर रहे होंगे। तो स्वामी जी, जो उनका सपोर्ट सिस्टम में बने रहते हैं, जो बैक एंड से उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कई बार ये कंफ्यूज होकर के शरीर पर ही हमला कर देते हैं। तो स्वामी जी, इस टी सेल को, यानी जो फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहा है बैक्टीरिया और वायरस से, इसको हेल्दी रखने का क्या उपाय है? कुछ और अलग से करना है या वही जो अभ्यास हम रोजाना करते वही काफी है? देखो, इसमें एक तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क जो रोज हम बताते हैं। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क और हनी, ये सुबह सुबह 1-1 चम्मच पी लें। और टॉयलेट इससे फिर पेट भी बढ़िया साफ हो जाता है। टॉयलेट जाने के बाद जो है वर्जिन कोकोनट ऑयल या गाय का घी पी लें। फिर उसके बाद 1 चुटकी से नमक और थोड़ा गर्म पानी पी लिया। इससे पूरी बॉडी की एनर्जी अलाइन रहती है और फ्रंट लाइन से लेकर के बैक एंड तक। देखो, इस शरीर का तो इतना ज़बरदस्त तंत्र है, पूरी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी। जब इसको समझते हैं तब जो रोज़ में एक वाक्य यहाँ से बोलता हूँ, पिंड में सारा ब्रह्मांड अंतर्निहित सन्निहित प्रतिष्ठित है और आत्मा स्वयं ब्रह्म रूप है। पिंड में ब्रह्मांड है और आत्मा ब्रह्म रूप है, आत्म रूप है, शिव रूप है। आत्मा हम शिवो हम रामो हम कृष्णो हम, और आत्मा शुद्ध और स्वस्थ है। इसलिए ये भी मैं कहता हूँ, रोग हमारा धर्म नहीं, योग हमारा स्वधर्म है। रोग हमारी प्रकृति नहीं, योग हमारी प्रकृति संस्कृति है। यही जीवन का सनातन शाश्वत सत्य है। गिलोय पिए, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क, हनी, इनमें से एक भी पी लिया सुबह सुबह तो भी जीवनीय ऊर्जा हमारी सही दिशा में चैनलाइज रहेगी। सुबह उठ करके किसी ने लहसुन का प्रयोग कर लिया, सुबह उठ करके कोई भी हल्दी, अदरक आदि जड़ी बूटियों का पान करते हैं, सुबह उठ करके व्हीट ग्रास, और अलग अलग रोगों में फिर जैसे डायबिटीज़ में खीरा, करेला, टमाटर जो हम रोज़ बोलते हैं, आज ये कितना बढ़िया खीरा है, कितना बढ़िया टमाटर, करेला आदि रखा हुआ है, इसका सेवन करें। और अंकुरित मेथी खाएं, मेथी का पानी पिएं। रोज प्राणायाम करें, इससे पूरी बॉडी की एनर्जी चैनलाइज रहती है। और उसका एक लाइव एग्जाम तो मैं आपके सामने बैठा हूँ। 25 लाख किलोमीटर से ज़्यादा पूरे देश दुनिया में घूमा हूँ, करोड़ों लोगों से मिला हूँ। कितने प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजन्स, उन सब को मैंने फेस किया है। और ज़िंदगी में तो हर समय संघर्ष चुनौतियों के बीच में रहते हैं, लेकिन हमारे ऊपर कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हावी नहीं होता। अरे आदमी की तो बात छोड़ो, चींटी के ऊपर भी किसी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का इफेक्ट नहीं होता। कोरोना भी हुआ तो चींटी से लेकर के हाथी तक किसी जीव को नहीं हुआ। क्यों? वो निसर्ग के साथ जीते हैं। तो हमें बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर, बैक टू वेदास, बैक टू आयुर्वेदा, अपने मूल प्रकृति, मूल स्वरूप की ओर लौटना पड़ेगा। और उसमें भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, आप जो और दूसरे बता रहे थे ना, ऑटोइम्यून डिजीज जैसे सोराइसिस, अब गोधन अर्क, कायाकल्प पट्टी और नीम घटी उसके साथ ले लो, उस खाने के बाद सोरोग्रिट, सोराइसिस ठीक, कायाकल्प क्वाथ पिला दो, लौकी की सब्जी खिला देते, सोराइसिस ठीक हो जाता है। ये भी ऑटोइम्यून डिजीज के अंदर आता है। अर्थराइटिस, स्वामी जी, एटीएम की सब्जी, एलोवेरा 100 ग्राम, हल और उसके अंदर अंकुरित मेथी 50 ग्राम, 25 ग्राम हल्दी, एटीएम की सब्जी और एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुण, सहजने का जूस पिला दिया। ऑटोइम्यून डिजीज में आता है ये भी। एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, आरएपी, सीआरपी, एनए, एवियन, एचआरवी 27, ये तो सिद्धार्थ उसका एग्जांपल यहाँ पर बैठा हुआ है। और बाकी सारी बीमारियों के लाइव एग्जांपल्स है मेरे पास।